धरती को पवित्र करो। सागर विश्वविद्यालय को जेएनयू बनाने के जो षड्यंत्र चल रहा है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। और यहाँ एक पठन पाठन का यहाँ पर एक माहौल है, तो जितनी भी हम अपने सांप्रदायिक हम लोग कार्य करेंगे वो अपने निवास स्थान पर, अपने गृह में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बात हफीज रोज संगी नफरतबाज जो है वो आए दिन किसी न किसी नए प्रोपेगेंडा के साथ आ जाते हैं। मुसलमानों के ऊपर बहुत सारी इस तरह की साजिश करी जिससे वो रिएक्ट करें और भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ते चले जाएं। लेकिन एक के बाद एक 7 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को आए हुए। संगी नफरतबाजों के हमलों का जवाब मुस्लिम समाज ने कभी नहीं दिया, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो कोई सा भी ऐसा मामला हो जिसपे एक धार्मिक तौर पर हमला किया गया हो। तो इनको लगा कि अब कोई ऐसी चीज आनी चाहिए जिससे कि रिएक्शन आए। तो ये लोग अब नमाज को लेकर रोज विवाद खड़े करने के ऊपर उतारू हैं। और अब नया विवाद कहां खड़ा किया वो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर। एक मुस्लिम छात्रा जो अपने कॉलेज पढ़ने गई है, वहां पर नमाज को लेकर उसका विरोध शुरू कर दिया गया। आपको खुद जान के हैरानी होगी, हमारे देश का संविधान ये अनुमति देता है हर एक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना, और जो धार्मिक जो चीजें हैं जिनकी बाध्यता है हर समाज के अंदर, हर मजहब में, उसको कहीं भी पूरा करा जा सकता है। ये भारत का संविधान अनुमति देता है। लेकिन संगी नफरतबाजों ने तो इरादा कर लिया है पूरे संविधान को बदलने का, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। गुरुग्राम में जो हुआ था कुछ वक्त पहले जुमे की नमाज को लेकर विवाद, अब वही सागर यूनिवर्सिटी के अंदर, मध्य प्रदेश की एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, सागर शहर है मध्य प्रदेश का, वहां से है। वहां पर एक बच्ची जो है, छात्रा जो है मुस्लिम समाज की, उसने खाली क्लासरूम के अंदर अपनी नमाज का वक्त होने की वजह से नमाज पढ़ ली। तो वहां के जो संगी नफरतबाज बच्चे हैं, लड़के हैं, मैं क्या कहूं, उनको पढ़ने जाते हैं या विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर, हिंदू मुस्लिम नफरतें फैलाने जाते हैं। उन्होंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और वायरल किया और इतना मजबूर कर दिया यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि उनको एक्शन लेना पड़ा वहां पर, और ये ऐलान करना पड़ा कि नमाज की अनुमति कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं मिलेगी। जाकिर त्यागी ने वीडियो डाला है, एक्टिविस्ट है, सागर मध्य प्रदेश की हरि सिंह यूनिवर्सिटी की मुस्लिम छात्रा ने खाली पड़े क्लासरूम में नमाज अदा की, तो हिंदू छात्रों ने उसका वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब हिंदू जागरण मंच ने नमाज अदा करने पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी छात्रा पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एक वीडियो देख लीजिए, एक रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की, उसका वीडियो है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आएगा और आप भी थूकेंगे इन संगी नफरतबाजों पर। जो भी ये मंच है, इनका काम तो कोई है नहीं, बेरोजगार है, तो ये बीजेपी के उस एजेंडे पे काम करने लगते हैं कैसे ध्यान बांटा जाए। ये वीडियो देखिए जरा। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक छात्रा का नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है। फाइनल ईयर की छात्रा हिजाब पहनकर क्लासरूम में नमाज पढ़ रही है। इस पर हिंदू जागरण मंच ने आपत्ति दर्ज कराई है। भोलेनाथ, विश्वविद्यालय की धरती को पवित्र करो। सागर की फिजा को बिगाड़ने का ये धर्म विशेष जिसे आप कहते हैं, उनके द्वारा कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। सागर विश्वविद्यालय को जेएनयू बनाने के जो षड्यंत्र चल रहा है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। तो इसमें आपने देखा कैसे हिंदू जागरण मंच ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और ये वो प्रार्थना करने लगे कि ईश्वर जो यूनिवर्सिटी की जमीन है उसको साफ सुथरा कर दे, उसको पवित्र कर दे। मतलब नमाज पढ़ने से वो अपवित्र हो गई है। ये किस तरह के भारत की कल्पना करने लगे हैं इस तरह के मंच, ये मेरी समझ से बाहर है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश के अंदर अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ एकता भाईचारे से रहे हैं। इस देश ने जम के तरक्की करी है, लेकिन 7 सालों से जो आप देख रहे हैं वो तमाशा यही हर जगह का है। यहां तक के वीडियो वायरल किया इन्होंने, उसके होने के बाद शिकायत हुई, तो वहां की जो वाइस चांसलर हैं, वीसी महोदया हैं, जरा उनको सुन लीजिए। नीलिमा गुप्ता है कुलपति, इनको भी शायद बीजेपी की सरकार ने बैठाया है तो इस तरह की भाषा बोल रही हैं। इनका कहना है कि एक समानता रहती है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, वो किसी भी धर्म के धार्मिक कार्य करने से हट जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन इनकी एक बात समझिएगा, सुनिएगा गौर से, जो इनकी ज़हनियत बताती है। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। ये कह रही हैं धार्मिक कार्य नहीं, ये मोहतरमा कह रही है सांप्रदायिक कार्य। सांप्रदायिक कार्य किसी धार्मिक जगह पे करना चाहिए। इनको ये तक नहीं मालूम कि सांप्रदायिकता क्या होती है,
सांप्रदायिक कार्य क्या होते हैं और धार्मिक कार्य में अंतर क्या होता है। जरा आप इनको खुद सुन लीजिए, आपको इनकी जहनियत, इनकी विचारधारा सब समझ में आ जाएगी। देखिए, ये भी निर्देशित किया है कि क्योंकि ये विश्वविद्यालय है और यहाँ एक पठन पाठन का यहाँ पर एक माहौल है, तो जितनी भी हम अपने सांप्रदायिक हम लोग कार्य करेंगे वो अपने निवास स्थान पर, अपने गृह में या किसी धर्म स्थल पर हम लोग करेंगे, जिससे कि पूरे विश्वविद्यालय में एक पठन पाठन का एक माहौल बने। अगर आपने नहीं सुना तो आप गौर से सुनिए, और गौर से सुनिएगा कहां पर कि कैसे वो ये कह रही हैं। आप वापस जाइए कि सांप्रदायिक कार्य अपने घर में करें या किसी धार्मिक जगह पे करें। मोहतरमा को बताया कि सांप्रदायिक कार्य क्या होते हैं और धार्मिक कार्य क्या होते हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और इसका बैकग्राउंड समझाता हूं। ये धीरे धीरे 2024 के चुनाव की तैयारी लग रही है। मुद्दे हैं नहीं, पूरी तरह से हर विकास के वादों पर फेल हो गई है सरकार, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए जिससे भ्रमित कर सकें, देश की जनता को बांट सके, हिंदू मुस्लिम विवाद जम के खड़ा कर सकें। तो अब शायद ऐसा लगता है कि 2024 में इनको सिर्फ नमाज का सहारा है। नमाज को लेकर एक हीन भावना, एक नफरत से भरे पूरे के पूरे माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर आप किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखें तो आप कहें कि ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, जबकि हम सदियों से एक दूसरे को नमाज पढ़ते हुए, पूजा आराधना करते हुए, गिरजाघरों में जाते हुए, गुरुद्वारों के कीर्तन सब कुछ सुनते रहे हैं, सब कुछ देखते रहे और हमें देख के अच्छा लगता था। लेकिन अब एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसको हमें देखकर अजीब सा लगे, नफरत सी हो, और एक दूसरे से हम नफरत करने में इतना बह जाएं कि हम न रोजगार पे सवाल कर सके, न हम शिक्षा के स्तर पे सवाल कर सके, न हम महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल कर सके, न हम गिरती जीडीपी पे सवाल कर सके, न हम बढ़ती महंगाई पे सवाल कर सके। हम सिर्फ ये सवाल करें कि हमें इनसे बदला लेना है, एक दूसरे से, हमें हिंदू से बदला लेना है, मुसलमान से बदला लेना है, जिससे कि ये हमारी प्राथमिकता बन जाए और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाते हुए आगे चल जाए। अनभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम आप ही समझा दीजिए कि हो क्या रहा है उनके साथ, कैसे हम सब ठगे जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम विवादों के नाम पे। ये आपको देखना होगा। सागर की इससे पहले हिजाब के मसले को उठा के बहुत सी जो छात्राएं थीं कर्नाटक में, मुस्लिम छात्राएं, उनको आपने भाजपा की सरकार में किस तरह से वंचित कर दिया गया टॉपर्स को पढ़ाई से। और अब ये मध्य प्रदेश के सागर के अंदर, जहां 1.5 साल के बाद चुनाव है प्रदेश का, ये माहौल बनाया जा रहा है कि दोबारा वंचित किया जाएगा। एक तरफ जहां कहा जाता है कि लोग आए, बच्चियां आए, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, बालिकाओं को पढ़ाने की बात करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, कल बेटी है तो कल है, इस तरह की बातें करेंगे और फिर उसको अपमानित करेंगे। अपमानित कैसे करेंगे कि अगर वो मुस्लिम समाज से है या ईसाई समाज से है तो उसको परेशान करके हिंदू मुस्लिम विवाद छेड़ने की कोशिश में उसकी पढ़ाई से उसको वंचित कर दिया जाए। क्या इस तरह के समाज को हम बनाने आए थे? क्या आप इस सारी चीजों से सहमत हैं? तो आप खुद अपने आप से सवाल कीजिएगा, आईने में देख के, शायद आपकी नजरें नीची हो जाएं। ये माहौल कब शुरू हुआ? जो मैंने आपको बताया, ये माहौल तब शुरू हुआ है ये जब से 2019 के चुनाव के बाद मुद्दों के अभाव के अंदर और अपनी नाकामियों को छिपाने में संगीन नफरतबाज जुट गए। गुरुग्राम में हुआ, कोरोना के अंदर मुस्लिम समुदाय पे जिस तरह का प्रोपेगेंडा छेड़ा, आज अगर आप देखें तो आपको भी अफसोस होगा कि किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। हर एक व्यक्ति शामिल था कोरोना फैलाने में, पर जमातियों के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि कोर्ट तक को कहना पड़ा कि वो बलि का बकरा बनाए गए सरकार की नाकामी का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गुरुग्राम में, जहां पर हरियाणा की सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति दी हुई थी, मस्जिदों के नहीं होने की वजह से मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। 10 मिनट में नमाज खत्म हो जाती है। पहले सड़क पे परेशानी थी, पर मैदानों में परेशानी होने लगी। शायद कल को मस्जिद में परेशानी होने लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये वसीम त्यागी का एक ट्वीट याद आता है, वीडियो भी दिखा दूंगा। प्रशासन खुले में नमाज जुमा अदा करने की अनुमति देता है, लेकिन उसी हिंदू प्रशासन के आदेश को धता बताते हुए उग्रवादी संगठनों के उपद्रवी हर शुक्रवार को नमाज में विघ्न डालने पहुंच जाते हैं। आज गुरुग्राम के उद्योग विहार में नमाज रोकी गई है। गृह मंत्रालय है? क्वेश्चन मार्क के सवाल है। मैं आपको ये वीडियो दिखा के याद दिलाना चाहता हूं किस तरह के गिरे हुए स्तर पर जाकर राजनीति की जा रही थी। नमाजियों से जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाने को मजबूर किया जा रहा था। इससे क्या साबित हो जाएगा? इससे नमाज का क्या संबंध है और नमाज की का विरोध किया जा रहा था? जरा याद कर लीजिए, ये विवाद कहां से कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया, पुरुषों से महिलाओं तक पहुंच गया, इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। जरा इस वीडियो को देखिए। बोलनी पड़ेगी। भाई, भाई साहब, भारत में रहेगा तो बोलना पड़ेगा। उसका क्या जिम्मेदारी है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
तो ये आपने वीडियो देखा किस तरह से नफरतबाज संघी वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं, विवादों को तूल देने का काम करते हैं ताकि इनकी ओछी राजनीति चमक सके। मेहरबानी करके इनसे दूर होइए और जो सागर में हुआ है उसकी निंदा कीजिए, आवाज उठाइए सोशल मीडिया पर, ताकि कम से कम किसी छात्रा के जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं हो। नमाज पढ़ना कब से गुनाह हो गया है, कब से क्राइम हो गया, अपराध हो गया, ये आज तक नहीं पता था। कल को शायद ये भी कह दिया जाए कि समानता नहीं रहेगी, अगर आप अलग अलग धर्मों से आएंगे तो आप एक ही धर्म के होकर आ जाएंगे, तो क्या ये बात भी मान ली जाएगी? ये अपने आप में सवाल है। हम कई सालों से आजाद भारत के अंदर ऐसे ही रहते आए हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। क्या कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर सरस्वती पूजन नहीं होता है? क्या कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर धार्मिक पाठ नहीं होते हैं? हमने देखे हैं। क्या उनका कुछ बन रहा होता है, विंग तो भूमि पूजन नहीं होता है? क्या ये सारी चीजें भी धार्मिक आधार के ऊपर जोड़ी जाएंगी? क्या आगे इन पर विवाद खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए इस तरह के विवादों से बचिए और ऐसे विवादों को जो तूल देते हैं उनसे ही बचिए। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।